आप सभी को पता होगा बहुत दिनों से दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक महासंग्राम छिड़ा हुआ था, जिसका विराम कुछ समय पहले ही लगा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। अगर इसको सरल भाषा में बोले तो दिल्ली सेवा बिल। जैसा हम सब जानते हैं, हमारी दिल्ली की दो आइडेंटिटीज है, एक देश की राजधानी, दूसरी स्टेट, जहां पे सारे सेंट्रल ऑफिसेज और कार्यालय। ऑर्डिनेंस बिल या दिल्ली सेवा बिल को अगर हम सही और सिंपल तरीके से समझें तो इसका मतलब है जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स होते हैं लाइक सस्पेंशन, ट्रांसफर, इंक्वायरी, वो सारी चीज़ें अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल आनी चाहिए। जैसा कि 1991 में एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट बनाई गई थी फॉर अ लोकल रेसिडेंट ऑफ दिल्ली अंडर द आर्टिकल ऑफ 239AA के तहत। तो इसमें ऐसा था कि लाइक जो भी लोकली डिस्प्यूट्स होंगे, मैटर्स होंगे, वो लोकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डील करेगी और जो भी नेशनल इंटरेस्ट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। बट जब शीला दीक्षित थी कांग्रेस के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें सही तरीके से चल रहा था। बट जैसे ही केजरीवाल जी आए तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में तनाव चलने लग गया। शायद दिल्ली के निवासी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन पावर की लड़ाई चल रही थी, जो कि मतलब जो ये पावर है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी। बट जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो चाहते हैं ये जितना जो सारा पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स लाइक सस्पेंशन, इंक्वायरी एंड ट्रांसफर, एवरीथिंग, वो सब उनको दे दी जाए। इसके लिए हमारे माननीय केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी, जो अपील होके सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इंक्वायरीज करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए 5 जजेस की बेंच बैठाया, जिसके अंडर 20 मई 2023 को फैसला दिया गया, जो कि केजरीवाल जी के फेवर में था। इस बेंच जो भी ये फैसला दिया गया उसके अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन राइट थी दिल्ली के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, वो सारी राइट दिल्ली को दी गई एक्सेप्ट लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। भैया जैसा हम सब जानते हैं इतना आसान तो नहीं है कुछ। जब यह बात सेंट्रल को पता चली तो उसी पल एक नए काल का शुरुआत हुआ, जिसमें जन्म हुआ दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023 का, जिसे सेंट्रल के द्वारा 2 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया हमारे माननीय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी के द्वारा। बिल के तहत वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ चुकी है और ये हमारे दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा में फाइनली 7 अगस्त को पास हो चुका है। यहाँ तक कि जो लास्ट सिग्नेचर होता है प्रेसिडेंट का, ऐसा रूल है कि जो भी हमारे इंडिया में बिल पास होता है राज्यसभा से, उस पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एट द एंड। वो भी इस बिल पे हो चुका है। अंडर एक परमानेंट अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है NCCSA, मतलब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ये मेनली जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं लाइक IAS, IPS, उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सस्पेंशन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करेगी और इन चीज़ों को रेगुलेट करेगी और इन पे ध्यान देगी। जब ये बिल पास हुआ हमारे हाउसेज में लाइक राज्यसभा में, तो हमारे जो दोनों ही गवर्नमेंट थे, केजरीवाल जी और अमित शाह जी, दोनों के द्वारा एक दूसरे पे काफ़ी एलिगेशंस लगाई गई हैं। अब मैं क्लिप यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप ये क्लिप देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूँ कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी है। कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर। चुनौती देता हूं मैं आपको। अमेंडमेंट हमारे केजरीवाल जी को इंडिया अलायंस तक छोड़ना पड़ा, जो कि जितने अपोजिशंस पार्टी हैं इन सब ने मिलके एक ग्रुप फॉर्म करा था जिसका नाम था इंडिया, जो कि बेसिकली जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है उनसे फाइट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। और इस चीज़ को हमारे केजरीवाल जी ने ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया है। क्या आपको भी लगता है ये ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी है? आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
ये बिल सही है या गलत, अगर मैं बोलूँ तो ये सही है। क्यों? कि अगर जो देश की राजधानी है उसका कमान अगर देश के राजा यानी कि सेंट्रल के हाथ में हो तो ही अच्छा होगा, जिससे देश का भला भी होगा। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में दें। और आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए और क्या आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते जो लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको ज़रूर दबा के जाना, क्योंकि वो आपके लिए तो फ्री है, हमें बहुत बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।